जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह का इस्तीफा और नीतीश कुमार के हाथ में पार्टी की अधिकृत कमान आने के बाद बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर की चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने अंदाज में विश्लेषण कर रहे हैं। कोई नीतीश कुमार की एनडीए में पुनर्वापसी को पक्का बता रहे हैं, तो कुछ तेजस्वी यादव के माथे पर शीघ्र ताज साधने की संभावना जता रहे हैं। हालांकि आरजेडी और जेडीयू के नेता अपने अपने बयानों से सब कुछ सामान्य रहने के दावे कर रहे हैं। आरजेडी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तो नीतीश कुमार को अध्यक्ष पद संभालने की बधाई तक दे दी है, लेकिन ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर ऐसी चर्चा हो रही है जैसे उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी है और जेडीयू के कुनबे में इससे कोई बढ़िया या खराब संदेश शायद ही गया हो। कार्यालय पूरा होने के बाद अध्यक्ष पद को छोड़ने की वजह ललन सिंह ने यह बताई कि उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना है। पार्टी अध्यक्ष रहने पर उन्हें इंडिया अलायंस के लिए समय देना पड़ता, दोनों काम ठीक से होना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ना मुनासिब समझा। जेडीयू में उन्हें लेकर नीतीश की नाराजगी की भी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन इस्तीफा से लेकर मीडिया ब्रीफिंग तक दिल्ली में नीतीश कुमार और ललन सिंह साथ साथ रहे। ऊपरी तौर पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिसमें कहा जाए कि ललन सिंह के हटते ही जेडीयू की नैया डूब गई है या पार्टी को इससे कोई बड़ा मुनाफा या नुकसान होने वाला है। अब मीडिया में एक बात बहुत जोरों शोरों से दिखाई जा रही है कि आग नहीं लगी तो धुआं कैसे निकला। बता दें, अटकलों का बाजार गर्म है। चर्चा है कि नीतीश ने ही ललन से इस्तीफा मांग लिया है। ललन के आरजेडी से गहराते रिश्ते में नीतीश को खतरे की गंध मिल रही थी। मीडिया की इस आशंका को इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की तारीख के ऐलान के साथ ही खबर सामने आ गई थी कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। हो सकता है कि उस समय ललन सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया हो, पर उनके इस्तीफा देने की भनक तो मीडिया को लग ही गई। ललन सिंह, नीतीश कुमार और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी लगातार इसे भ्रामक और भाजपा की ओर से प्लांट की गई खबर बताते रहे हैं। मीडिया कर्मियों पर जेडीयू नेता तरस भी खाते रहे हैं कि उनका प्रबंधन जैसा चाहता है वैसा ही खबर उन्हें देनी पड़ती है। आखिरकार शुक्रवार को मीडिया की खबर पर ही जेडीयू ने मुहर लगा दी, इसलिए ललन नीतीश के बीच तानातनी की खबरों को भी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। बहरहाल बिहार में अब चर्चा इस बात को लेकर है कि नीतीश कुमार क्या महागठबंधन के नेता के रूप में सीएम रहेंगे या एनडीए के। दूसरा सवाल इसके साथ ही खड़ा हो रहा है कि 123 के जादुई आंकड़े के करीब पहुंचकर क्या आसानी से तेजस्वी सरकार बनाने का अवसर गंवा देंगे। इन दोनों सवालों की जद में ललन सिंह का ही नाम आ रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि ललन सिंह 2025 तक का इंतजार किए बगैर तेजस्वी की ताजपोशी कराने की रणनीति बना चुके थे। अगर यह सूचना सही है तो उसे इस्तीफा मांगना नीतीश का चालाकी वाला कदम है, पर इस चालाकी के बावजूद क्या वे जेडीयू को सुरक्षित संरक्षित रख पाएंगे। इसके साथ ही सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़ देंगे। क्या तेजस्वी सीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं, और यदि तेजस्वी सीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं तो उनको चाहिए 8 एमएलए। तेजस्वी कहां से लाएंगे 123 का जादुई आंकड़ा, ये भी बड़ा सवाल है। यह तमाम तरह के सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी बाकी है। अब आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे फॉलो कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।